आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी और आरडी के बारे में। एसआईपी और आरडी के बारे में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में रिस्क से या फिर आरडी में रिस्क से, या फिर आप रिस्क से खेलना चाहते हैं या फिर आप रिटर्न के चक्कर में आप एसआईपी करना चाहते हैं। तो चलते हैं। पहले मैं जैसे कि एसआईपी और आरडी दोनों का मैं बताऊंगा कि एसआईपी क्या होता है, उसके बाद आरडी क्या होता है, और उससे मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। तो पहले चलते हैं एसआईपी की ओर। एसआईपी एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है कि आप एसआईपी का फुल फॉर्म आप समझ लो। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप छोटे छोटे अमाउंट से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने तो आपको अगला वीडियो में आपको बता ही दिया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप एसआईपी में आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आप 500 रुपए से 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी में, यानी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसआईपी में क्या होता है, जैसे कि एसआईपी में थोड़ा रिस्क है। एसआईपी का मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहा है ये मार्केट के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैंने ये आदि जो हो गया वो तो बैंक के हिसाब से चलता है। बैंक आपको इसमें जो एक फिक्स अमाउंट होता है वही देगा, लेकिन आपका जो एसआईपी है उसमें आपको कोई फिक्स मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये मार्केट के हिसाब से होता है। मान लीजिए चलिए इस बार मार्केट 1% का भी रिटर्न ना दे बल्कि माइनस में रिटर्न दे दे, और कोई साल ऐसा होगा कि मतलब मार्केट 20% का रिटर्न देते, तो ऑन एन एवरेज आपको देखा गया है कि आप यदि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको लगभग 12 से 15%, और कभी कभी कोई कोई फंड आपको 18% तक का भी रिटर्न दे देता है। 12% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 2 साल 5 साल के लिए, तो आप एसआईपी ना करें। एसआईपी कीजिएगा तो मान लीजिए आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं पैसा, और आपको 5 साल के लिए उसके बाद आपको जरूरत है पैसा, तो उस समय देखा रहेगा कि मान के चलिए आपका जो मार्केट है वो गिरा रहेगा, तो वो भी मान के चलिए आपका 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए, तो वो घट के मतलब 90,000 हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपका 1 लाख आपका 2 लाख भी हो सकता है। तो एसआईपी मतलब एक फिक्स इसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये मार्केट हिसाब से चलता है। तो मैंने आपको आज एसआईपी के पूरा एग्जाम्पल बता दिया कि एसआईपी कब करनी चाहिए और कितने समय के लिए करनी चाहिए। तो मैंने आपको एसआईपी के बारे में तो बता ही दिया। अब मैं चलता हूँ आरडी की तरफ। आरडी क्या होता है? आरडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आप थोड़े थोड़े मतलब जैसे आप 500 1000 रुपए, जैसे कि एसआईपी में आप करते थे 500 1000 रुपए से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी आरडी में। आरडी में आपका शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगता है, आपका म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगता है। मतलब आरडी ये होता है कि आप बैंक को पैसा देते हो। आप बैंक को पैसा देते हो और बैंक क्या करता है, उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे कि बैंक, कोई बैंक, सभी बैंक का अलग अलग होता है। मैं किसी बैंक का लेके चलता हूँ। मान चलिए आप एसबीआई बैंक में आपको 6% का रिटर्न दे रहा है आपका आरडी। तो ये मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है, ये बैंक आपको एक फिक्स अमाउंट दे देता है कि आप जैसे कि आप आरडी करवाने जाइएगा तो बैंक बोल देगा कि आपको मैं 6% का इंटरेस्ट दूंगा। मान के लिए आप 5 साल के लिए आरडी करवा रहे हैं, 5 साल के लिए आरडी करवा रहे हैं, तो वो फिक्स एक इंटरेस्ट होता है सालाना, वो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपका शेयर मार्केट कितना भी गिर जाए या फिर तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 6% मिलना ही मिलना है। और एसआईपी में क्या होता है, आपका वो मार्केट हिसाब से होता है कि मार्केट जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया कि आप बैंक में जाके करवा सकते हो, और एसआईपी जो होता है वो आप मतलब म्यूचुअल फंड में उसका पैसा लगता है, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए 3 साल से 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो,
5 साल के लिए तो आपको आरडी करना बढ़िया होगा। इसमें आप रिस्क फ्री हो सकते हो। इसमें आपको 6% मिलेगा ही मिलेगा, या फिर 6% से घटेगा नहीं, ये 6% से मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म में या फिर मान लीजिए 10 साल 20 साल ऐसे के लिए करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो आप मान लीजिए 10 साल से 20 साल के लिए आप करना चाहते हो, 10 साल से 20 साल का आप करना चाहते हो, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि आपका जो पैसा है, मतलब जो शेयर मार्केट है वो मतलब ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं आता है। आप शॉर्ट टर्म मान लीजिए 2 साल 5 साल के लिए कर दीजिएगा, तो वो हो सकता है कि मार्केट गिरा हुआ मिले। यदि आप 10 साल के लिए या 20 साल के लिए करते हैं, तो आप एसआईपी करना आपके लिए बेस्ट होगा। एसआईपी करने के लिए आपका बेस्ट होगा। तो मैंने आपको आज बता दिए आरडी और एसआईपी के बारे में कि आरडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।